कई लोग बहुत जल्द या कम उम्र से अमीर बनने की उम्मीद करते हैं। अमीर कैसे बने के बारे में सुनकर हर किसी का मन झूम उठता है, उनके मन में लालच पनपने लगता है। अमीर कैसे बने, अमीर कैसे बने, ये सब दिमाग में घूमता रहता है। थोड़ी खुशी के लिए हर कोई एक शानदार जीवन जीना चाहता है, लेकिन आज हर कोई अमीर नहीं हो सकता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं और सफल होते हैं, कुछ लोग व्यर्थ में प्रयास करते रहते हैं। अमीर होना आपकी किस्मत, कौशल, समय और धैर्य पर निर्भर करता है। एक बार जब हम जान लें कि अमीर कैसे बनते हैं, तो आप अपने व्यवसाय या नौकरी में जो पैसा कमाते हैं उसे सही तरीके से निवेश करके, अनावश्यक खर्चों को कम करके और बचत करके एक मजबूत अमीर बनना इतना आसान नहीं है कि हर कोई राह चलते अमीर बन जाए। अमीर बनने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मन लगाकर। वैसे तो अमीर बनने के बहुत से रहस्य है, लेकिन आज हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हम ठान लें कि हमें अमीर बनना है और इसके लिए हम परिश्रम करने लगे, तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अमीर होने का राज के बारे में जानते हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। यदि आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप पैसे कमा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। जब तक यह नहीं जानते कि पैसे कैसे बचाए, बिना लक्ष्य के सफलता के शिखर तक पहुंचना संभव नहीं है। लक्ष्य ही सफलता के लिए नींव है। इसलिए यदि आप खुद को सफलता के सुनहरे शिखर पर भेजना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना होगा। आपके आसपास हमेशा अलग अलग प्रकार होते हैं। उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें अपने लक्ष्यों के बारे में जानकारी नहीं है। उनका जीवन एक निश्चित गति से नहीं चलता है। ऐसे लोगों से बचें। उन लोगों से मिलें और बातचीत करें जिन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो सफलता तक पहुंचने के लिए आश्वस्त है। आप भी सफलता तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको गरीबों की मानसिकता को खत्म करके अमीरों की मानसिकता बनानी होगी। आपको यह जानना होगा कि अमीर कैसे सोचते हैं, वे कैसे निर्णय लेते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो कभी भी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाए, तो उनकी तरह ही सोचेंगे। क्यों कोई अमीर रह जाता है और क्यों कोई गरीब का गरीब ही रह जाता है? लक्ष्मी माता ने इंद्रदेव को बताया था इस बात का असली रहस्य। वैभव की देवी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। लक्ष्मी की पूजा आराधना हर मनुष्य करता है जिसे धन की चाह होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान को धन की प्राप्ति हो या फिर हर इंसान धनवान बन जाए। इसी सवाल का जवाब मांगने एक बार स्वयं इंद्रदेव माता लक्ष्मी के समीप गए और उनसे पूछा, माता, आपकी पूजा अर्चना तो हर व्यक्ति करता है, फिर ऐसा क्यों है कि कोई मनुष्य अमीर है और कोई गरीब? इसके जवाब में माता लक्ष्मी ने कहा कि हर व्यक्ति गरीब अमीर अपने कर्मों से बनता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो मेरी पूजा अर्चना करता है वो उसका मान सम्मान भी बनाए रखें। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप माता की आराधना पूरे श्रद्धा से नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी ने एक बात और इंद्रदेव को बताई थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी माता का वास उस घर में संभव नहीं है जहां दिन रात क्लेश का माहौल हो। लक्ष्मी माता ने स्वयं इंद्रदेव को बताया था कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही मेरी पूजा अर्चना क्यों ना कर ले, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां शांति ना हो। लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां सुख शांति हो और परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हों। लक्ष्मी माता का वास वहां नहीं होता जिस घर में दिन रात क्लेश का माहौल हो और लोग लड़ ढाई झगड़े में ही लगे रहते हों। इसलिए अगर आप भी अमीर और धनवान बनना चाहते हो तो अपने घर में शांति बनाए रखें और कभी भी किसी प्रकार का कोई क्लेश ना करें, अन्यथा लक्ष्मी माता रूठकर आपके घर से जा सकती हैं। जहां गृह स्वामिनी का सम्मान नहीं होता है, गृह लक्ष्मी उस घर को भी त्याग देती है। लक्ष्मी मां ने कहा, मेरा एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। जहां अन्न का किसी भी रूप में अपमान होता है, वहां भी मैं नहीं रहती। क्या आपने उन मेंढकों के बारे में सुना है जो रेगिस्तान में सूख गई झीलों की तलहटी के नीचे रहते हैं? बारिश होने से पहले इतने लंबे समय तक ये मेंढक कैसे जीवित रह पाते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है
कि वे अपनी मेटाबॉलिज्म यानी शरीर के अंदर की वे रासायनिक प्रक्रियाएं जो नए सेल बनाती हैं और ऊर्जा देती है उनको बदल लेते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली को छोड़ दें तो सीधी बात यह है कि मेंढक माने रहते हैं, मुझे इंतजार करना होगा और बारिश जरूर होगी, और फिर बारिश होती भी है। तो दसियों लाख रुपये से ज्यादा कीमती चीज तुम्हारे पास है, वैसे ही जैसे उस धनवान के पास, उसके लिए भी 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमती उसकी गर्दन है। फिर भी आप यही सोचते हैं कि अमुक सुखी है क्योंकि वह धनवान है। हकीकत यह है कि सबके पास आनंद का भंडार समान रूप से भरा हुआ है, पर हम इस बात से अनजान हैं। तुम गांठ बांध लो कि तुम्हारी जिंदगी में भी बारिश को आना है। यह बारिश तुम्हारे जीवन रूपी बगीचे को हरा भरा कर देगी। यह तुम्हें सृष्टि रचयिता की खुशबू की कल्पना ही नहीं कराएगी, बल्कि तुम इस सुगंध को स्पष्ट रूप से महसूस करोगे। यही है असली जानना, जीवित होने के अवसर को समझना। तुम अपने आप को एक बिल्कुल अलग तराजू में तौलो। अब तक तो तुम्हारे पास वह तराजू है जो तुम्हें किसी और ने दिया है। इसके एक पलड़े में तुम हो और दूसरे पलड़े में तुमने अन्य चीजों को रखकर एक संतुलन बनाने की कोशिश की। यदि तुम अपने अंदर स्थित सच्चाई को देखना चाहते हो तो समझ का तराजू लो। हो सकता है पूरी जिंदगी लोग तुमसे यह कहते रहे हों कि तुम कितने अधूरे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम एकदम पूर्ण हो। हो सकता है लोगों ने तुम्हें यह बताने की कोशिश की हो कि तुम्हारी चीजें अवास्तविक हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम वास्तविक हो। यह शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस बारे में किसी को सोचना भी अच्छा नहीं लगता, परंतु यह मुझे सच्चाई की याद दिलाता है। सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है।